भारत के भूगोल में जो भौतिक प्रदेश है उसकी पहली कक्षा में अपन ने पढ़ लिया था हिमालय का अध्ययन के आधार पर हिमालय को दो भागों में बांटा गया था। एक श्रृंखला के आधार पर अध्ययन करेंगे, दूसरा प्रादेशिक आधार पर अपन अध्ययन करेंगे। श्रृंखला के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया और वो किस आधार पर बांटा गया, वो भ्रंश को आधार मानकर कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो भ्रंश है उसको आधार मानकर श्रृंखला के आधार पर हिमालय को चार भागों में, और दूसरा प्रादेशिक आधार पर भी हिमालय को चार भागों में बांटा गया है और उसका आधार है नदियां, जिसको बांटा था सिडनी बर्नार्ड ने। अब इस प्रकार से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो श्रृंखला के आधार पर हिमालय और दूसरा पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन ने प्रारंभ कर दिया था श्रृंखला के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, जिसमें सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय जो कि सबसे प्राचीन है। उसके बाद में ये मुख्य हिमालय है जिसके तीन भाग है, वहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, और इसके बाद में आ जाता है मैदान। अब ट्रांस हिमालय और वहद हिमालय के मध्य ITSZ क्षेत्र है, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, और वहद और मध्य हिमालय के मध्य MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य और शिवालिक हिमालय को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है, तो MBT है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और शिवालिक हिमालय और मैदानों को पृथक करने वाला कौन सा है, तो वो है HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। इसको अपन ने दूसरे रूप में भी लिखा था, कल की क्लास में यहाँ तक ही हुआ था अपना, जिसमें अपना ये कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियों को संयुक्त रूप से कहते हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद में ये मुख्य हिमालय जिसकी भी तीन श्रेणियां, वहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद में क्या आ जाता है, मैदान। अब यहाँ पर ये देखो जास्कर श्रेणी और वहद हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, इन दोनों के बीच में ये ITSZ क्षेत्र है, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, और वहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो भ्रंश है उसका नाम है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो भ्रंश आता है उसका नाम है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और फिर शिवालिक हिमालय के बाद में भाबर और तराई का क्षेत्र आ जाता है, और उसके बाद में ये मैदान, और इनके बीच में शिवालिक हिमालय और मैदान को अलग करने वाला भ्रंश है वो HFF है, जिसकी फुल फॉर्म है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। यहाँ तक अपन ने अध्ययन कर लिया था हिमालय का। इसके आगे आज की क्लास में कि हिमालय की श्रृंखलाओं के आधार पर अध्ययन, या हिमालय की श्रृंखलाओं का अध्ययन कितने भागों में किया जाएगा, 3 भागों में। तो हिमालय की श्रृंखलाओं का अध्ययन, हिमालय की श्रृंखलाओं का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है। 3 भागों में किया जाता है। और 3 भाग कौन कौन से, 3 भागों में किया जाता है, और 3 भाग कौन कौन से हैं, और यही इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद में अपन पूरा का पूरा हिमालय पढ़ेंगे विभिन्न रूपों के रूप में। अब 3 कौन कौन से हिमालय का जो श्रृंखलाएं हैं उसको अपन ने वापस पुनः 3 भागों में बांट लिया, और वो 3 भाग कौन कौन से। तो अपना सबसे पहला जो भाग है उसे अपन कहते हैं ट्रांस हिमालय। श्रृंखलाओं के आधार पर हिमालय का अध्ययन 3 भागों में, जिसमें ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद में दूसरा हिमालय अपन जो पढ़ेंगे वो है मुख्य हिमालय, और अपन सी जो हिमालय पढ़ेंगे उसे कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। सी कौन सा है, पूर्वांचल हिमालय। अब हिमालय को अपन ने 3 भागों में बांट दिया, जिसमें ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से श्रेणियां आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी, जो अपन ने 60 में भी देखा था, तो उसके अंतर्गत आती है कराकोरम श्रेणी, और कराकोरम श्रेणी के बाद में इसमें दूसरी श्रेणी आती है जिसे अपन कहते हैं लद्दाख श्रेणी।
लद्दाख श्रेणी के बाद में तीसरी आती है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कौन सी श्रेणी आती है इसके अंतर्गत? जास्कर श्रेणी। फिर अपन देखें कि मुख्य हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय के दक्षिण में मुख्य हिमालय है और इस मुख्य हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? तो इसकी भी 3 श्रेणियां हैं, जिसमें सबसे पहली है वहद हिमालय, वहद हिमालय, और वहद हिमालय के ठीक दक्षिण में रहेगा अपना मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और उसके बाद में रहेगा सबसे दक्षिण में वो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्यों में म्यांमार और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के मध्य सीमा बनाता हुआ जो हिमालय है उसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, जो कि इस हिमालय से थोड़ा अलग है, क्योंकि अपना ये हिमालय है ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, और जबकि पूर्वांचल हिमालय वो बलुआ पत्थर से निर्मित है और उसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के अभिसरण के कारण हुआ है। जबकि ये हिमालय है जो मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हुआ है, तो ये ग्रेनाइट से निर्मित है, जबकि पूर्वांचल हिमालय है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। इनकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, जबकि पूर्वांचल हिमालय उत्तर से दक्षिण के रूप में फैला हुआ है। इसकी हाइट अधिक है और जबकि पूर्वांचल हिमालय की हाइट कम है, वो अपन अलग रूप में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें अपन हिमालय की श्रृंखलाओं का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ए पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के अंदर ये 3 श्रेणियां कंप्लीट करेंगे। ये पढ़ने के बाद में फिर अपन बी पॉइंट पढ़ेंगे मुख्य हिमालय, और फिर मुख्य हिमालय में ये तीनों वहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। जैसे ही अपना बी कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? सी पूर्वांचल हिमालय। तो और ये जैसे ही तीनों श्रेणियां कंप्लीट हो जाएगी तो उसके आधार पर फिर श्रृंखला के आधार पर हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट रहेगा प्रादेशिक आधार पर हिमालय, जो कि नदियों को आधार मानकर किया गया था, सिडनी बर्नार्ड ने उसका वर्गीकरण किया था, उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये कंप्लीट होगा, जो अपने सर्वाधिक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना यहीं से ही रहती है। प्रमुख चोटियां, दरें कौन सी, वो सब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब अपन सबसे पहले अपनी हेडिंग लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय है, ये भारत का सबसे प्राचीन व सबसे उत्तर में स्थित हिमालय है। जो ट्रांस हिमालय है, अगर अपन इस ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये अपना भारत इस रूप में दिखाई देता है, और उसमें सबसे उत्तर में यहाँ पर पीओके, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ये ट्रांस हिमालय है, जिसकी 3 श्रेणियां थी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये जो हिमालय की 3 श्रेणियां दिखाई दे रही है, भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख, पामीर पठार के पास में लद्दाख और पीओके क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, तिब्बत के क्षेत्र तक जो जास्कर की श्रेणियों के रूप में फैली हुई है, जिसमें कराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। इन तीनों श्रेणियों को संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और इस ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ये अपना आएगा वहद हिमालय। कारण यह है कि ये वहद हिमालय जो है इसकी हाइट अधिक है, और इसके उत्तर में फिर ये ऐसे 3 श्रेणियों के रूप में अपना ट्रांस हिमालय पाया जाता है। तो जब भी दक्षिण की बंगाल की खाड़ी से कोई भी बादल आता है तो अधिक हाइट के कारण इस वहद हिमालय से टकराकर यहाँ पर इस क्षेत्र में बारिश करता है, जबकि ये बादल इस पर्वत की अधिक हाइट के कारण पीछे की ओर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ट्रांस हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी अवरोध के कारण वर्षा नहीं होती है। तो ये इसके ठीक ये वहद हिमालय के उत्तर में है, तो और वहद हिमालय की हाइट अधिक होने के कारण इस ट्रांस हिमालय में वर्षा नहीं होती है। जो ट्रांस हिमालय भारत का सबसे प्राचीन व सबसे उत्तरी पर्वतमाला है, और ये वहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी पाई जाती है? शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। इस ट्रांस हिमालय का विस्तार लद्दाख वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, और
इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अपन ट्रांस हिमालय में लिखते हैं, यह भारत के सबसे उत्तर में व प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगली पंक्ति में, यह वहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, वहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ शुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। और इसका विस्तार कहां पर है ट्रांस हिमालय का? तो इसका विस्तार है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इसका विस्तार लद्दाख व जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख व जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। रही बात अगली कि इस ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो इस ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 3 श्रेणियां कौन कौन सी में बांटा गया है ये? तो यहां पर अपन भारत के मैप का अगर निर्माण करते हैं, वो भी उत्तरी विशेषकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र के रूप में, तो यहां पर अपन देखते हैं कि इस ट्रांस हिमालय जो भारत के सबसे उत्तर में है, और यहां पर इस ट्रांस हिमालय की प्रथम जो श्रेणी है ये कौन सी है? कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी। अब इस ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे पहली कराकोरम श्रेणी, और इसके ठीक बाद में यहां पर दक्षिण में आती है जिसे कहते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। अब इस लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में यहां पर जो श्रेणी आती है जिसे कहा जाता है जास्कर श्रेणी। अब इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है ट्रांस हिमालय। अब यहां पर इसकी कराकोरम श्रेणी में जो सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है K2। फिर यहां पर एक अपना दर्रा पाया जाता है कराकोरम दर्रा, और यहां पर पाई जाती है नुब्रा घाटी, और नुब्रा घाटी पर यह विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन स्थित है। तो ये तो क्या है? कराकोरम दर्रा। और कराकोरम दर्रा जिसे प्राचीन समय में रेशम मार्ग गुजरता था, और सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, और ये सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी कहाँ पर है? कराकोरम श्रेणी में। और इसके अलावा यहाँ पर
इसके ठीक पास में यहाँ पर एक घाटी भी है जिसे कहा जाता है नुब्रा घाटी। और इस नुब्रा घाटी, जो नुब्रा घाटी है, इसी नुब्रा घाटी में स्थित कौन सी युद्ध भूमि है? तो वो है सियाचिन। और इस नुब्रा घाटी से एक नदी भी प्रवाहित होती है जिसे कहते हैं नुब्रा नदी। और ये भारत का सबसे उत्तरी श्रृंखला है और सबसे लंबी श्रृंखला भी है, सबसे उत्तरी और सबसे लंबी श्रृंखला है, जिसे एशिया की उच्च रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। एशिया की या उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कराकोरम श्रेणी को। और इस कराकोरम श्रेणी में पश्चिम से पूर्व की ओर हिमनद भी पाए जाते हैं, जैसे यहां पर है बंटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोरी और यहां पर यह है सियासी। तो इसमें 5 हिमनद भी पाए जाते हैं। और यहां पर गासेर ब्रह्म सोटी भी है, गासेर ब्रह्म। यहां पर ये जो सोटी दिखाई दे रही है कौन सी है? तो ये सोटी है गासेर ब्रह्म, गासेर ब्रह्म। गासेर ब्रह्म। अब गासेर ब्रह्म सोटी भी कहां पर है? कराकोरम श्रेणी में। कराकोरम दर्रा भी कहां पर है? कराकोरम। इसी कराकोरम दर्रे से वर्तमान में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर गुजरता है और ये वर्तमान में POK क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कराकोरम श्रेणी के ठीक दक्षिण में और लद्दाख श्रेणी के मध्य, ये हो गई अपनी कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी। और कराकोरम श्रेणी के बाद में ये है अपनी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और ये सबसे दक्षिण में ट्रांस हिमालय की श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। अपन तीनों के बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल से भी, जितना अपने एग्जाम की दृष्टि से है। और इस जो ट्रांस हिमालय है, ये कराकोरम श्रेणी है और ये लद्दाख श्रेणी है, इनके बीच में एक पठार भी पाया जाता है और इस पठार को कहा जाता है लद्दाख का पठार, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है 4800 मीटर। यह पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। अब लद्दाख का पठार किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो कराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। और उसके बाद में ये दूसरे नंबर अपनी श्रेणी आती है जिसे अपन कहते हैं लद्दाख श्रेणी। इस लद्दाख श्रेणी में यहाँ पर लद्दाख में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है राकापोसी, राकापोसी। राकापोसी की हाइट है 7888 मीटर, जो अपन लिखित के रूप में लिखेंगे। K2 की हाइट है 8611 मीटर। और इसी राकापोसी के बाद में यहाँ पर एक दर्रा भी है इसमें, जिस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। यहां पर ये कौन सा दर्रा है? खारदुंगला दर्रा। और इस खारदुंगले दर्रे में विश्व का सबसे ऊंचा, या अपने भारत की बात करें केवल भारत का सबसे ऊंचा क्या है? सड़क मार्ग है। वो कहां पर है? खारदुंगला दर्रा। ये खारदुंगला दर्रा है और यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। और इसी लद्दाख के पठार को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है, कैलाश पर्वत। इसी लद्दाख के पठार को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में इसे कहा जाता है कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत के ठीक दक्षिण में यहां पर एक झील पाई जाती है और इस झील का नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इस कैलाश पर्वत के ठीक दक्षिण में झील है मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पवित्र माने जाते हैं। और अब यहां से एक नदी भी प्रवाहित होती है, मानसरोवर झील से एक नदी प्रवाहित होती है, तो यहां से होते हुए जोजिला दर्रे का निर्माण करते हुए फिर ये आगे पाकिस्तान में चली जाती है। और ये जो नदी है ये कौन सी नदी है? ये नदी है सिंधु नदी।
जो कि जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रे का निर्माण करते हुए आगे बढ़ जाती है। और इसी के किनारे यहां पर एक नगर स्थित है और इस नगर का नाम है ले। नगर का नाम क्या है? ले। अब उसके बाद में ये श्रेणी आ गई जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी में मुख्य रूप से ये कौन सा दर्रा है? तो ये कौन से दर्रे का निर्माण करती है सिंधु नदी? तो इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। अब ये तो अपना पूरा इस रूप से साठ के रूप में अपन ने देखा। अब इसको अपन सबसे पहले एक एक रूप में लिखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी के बाद में बात करेंगे अपन लद्दाख श्रेणी की, फिर अपन बात करेंगे जास्कर श्रेणी की। तो ये अपना चार्ट है, आपने लिख भी लिया होगा, नहीं तो वैसे पीडीएफ में उपलब्ध है, साथ में लिख ही रहे हो। इसमें अपन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अब कराकोरम। कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी। अब कराकोरम श्रेणी अब ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला थी। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला है, सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। और ये ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची श्रेणी भी है। यह ट्रांस हिमालय की और सबसे ऊंची है, इसी कारण तो यहाँ K2 है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची व लंबी श्रेणी है, लंबी श्रेणी है। और इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। सर्वाधिक हाइट पर, और ये उच्च एशिया की क्या कहा जाता है? रीढ़ कहा जाता है इसे। उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? कराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। और कराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें विश्व की दूसरी व भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, जिसे और नाम से जाना जाता है गॉडविन आस्टिन स्थित है। और K2 की हाइट कितनी है? 8,711 मीटर, 8,711 मीटर K2 स्थित है। K2 की हाइट कितनी है? 8,711 मीटर। इसी कराकोरम श्रेणी में विश्व की तो दूसरी, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची तो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गॉडविन आस्टिन 8,711 मीटर स्थित है, जो कि वर्तमान में कहां पर है? पीओ के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये लद्दाख में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है, और ये वर्तमान में लद्दाख के पीओके वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
अगली पंक्ति में अपन लिखते हैं कराकोरम श्रेणी। इसमें हिमनद भी पाए जाते हैं, इसमें हिमनद भी पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं, जिनका भी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हिमनद पाए जाते हैं। पश्चिम से किस क्रम में पढ़ते जाएंगे अपन, पूर्व की ओर। पश्चिम में सबसे पहले यहां पर स्थित है बांटूरा, जिसे बांटूरा या बांतूरा कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा हिमनद यहां पर पाया जाता है जिसका नाम है हिस्पार। तीसरे का नाम है बियाफो, बियाफो। और चौथे का नाम है बालतोरी, बालतोरी। और पांचवा जो हिमनद यहां पाया जाता है जिसका नाम है सियाचिन, सियाचिन। अब ये अपन पूर्व की ओर आ गए। अब आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम की ओर हिमनद का सही क्रम बताओ या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताओ, तो कोई भी क्रम बताओ, आप अब इनको पढ़ने के बाद बता सकते हो। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हो तो बांटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोरी और सियाचिन है। और पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हो तो सियाचिन, बालतोरी, बियाफो, हिस्पार और बांटूरा है। और जो ये सियाचिन हिमनद है ये नुब्रा घट्टी में पाया जाता है। और सियाचिन भारत की सबसे ऊंची, क्या पूरे विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। अगली पंक्ति में अपन लिखते हैं सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, ऊंची युद्ध भूमि है। और सियाचिन को भारतीय सेना ने 1984 में मेघदूत ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान से मुक्त करवाया। और आज भी सियाचिन ग्लेशियर है, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, विवाद का विषय बना हुआ है। अपन अब इनमें देखें तो ये जो आपको दिखाई दे रही है पर्वत श्रेणी, ये तो आपकी कौन सी है, K2, K2 गोडविन ऑस्टिन। ये जो पर्वत श्रेणी है अपनी ये K2 है। और ये K2 वर्तमान में है लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और ये लद्दाख के भी कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो ये POK में। और जिसकी कुल समुद्र तल से ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। ये पूर्ण रूप से वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, लेकिन ये भारत की सर्वोच्च चोटी है और भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और लद्दाख का वो भूभाग POK के अंतर्गत आता है। इसकी हाइट है 8611 मीटर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि नुब्रा घाटी में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद। और ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। और इस सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में भारतीय सेना ने मेघदूत ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान से मुक्त करवाया। उसके बाद ये आज भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। और ये आपके कराकोरम दर्रा है जिसे अपन पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ ही रहे थे तो अगला अपन लिख लेते हैं सियाचिन, सियाचिन हिमनद को
भारतीय सेना ने 1984 ईस्वी में मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान से मुक्त करवाया। पाकिस्तान से मुक्त करवाया मुक्त करवाया। और कराकोरम श्रेणी की बात करें तो कराकोरम श्रेणी में अपन ने देखा था K2 था, कराकोरम दर्रा था, सियाचिन हिमनद था, 5 हिमनद थे जो कि पश्चिम से पूर्व का क्रम भी देखा था, जो कि बांटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोरी और कौन सा सियाचिन। इसके अलावा यहाँ पर गासेर ब्रह्म सोटी भी है 8068 मीटर ऊंची, और साथ में यहाँ पर अगील और कराकोरम दर्रा भी है। तो अगला अपन लिखते हैं, इस श्रेणी में गासेर ब्रह्म चोटी और गासेर ब्रह्म चोटी की हाइट कितनी है 8068, और कहां पर है ये लद्दाख में। गासेर ब्रह्म चोटी व अगील एंड कराकोरम दर्रा स्थित है। कराकोरम दर्रा स्थित है। कराकोरम दर्रा स्थित है। और कराकोरम दर्रे से कौन सा रेशम मार्ग, पहले कौन सा मार्ग गुजरता था, तो रेशम मार्ग। कराकोरम दर्रे से प्राचीन समय में रेशम मार्ग गुजरता था। रेशम मार्ग गुजरता था। रेशम मार्ग गुजरता था। और कराकोरम दर्रे से वर्तमान में कौन सा गलियारा गुजरता है, तो CPEC। कराकोरम दर्रे से वर्तमान में CPEC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, आर्थिक गलियारा CPEC गुजरता है। यह भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है, और लद्दाख का वो क्षेत्र POK में स्थित है। अब ये जो आपको दर्रा दिखाई दे रहा है, जो इस रूप में ये अपना कौन सा दर्रा है, तो ये अपना है कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा, ये कराकोरम दर्रा ये किस श्रेणी के अंतर्गत है, तो ये जो अपन को श्रेणी दिखाई दे रही है, यह है कराकोरम श्रेणी। और इस कराकोरम श्रेणी के अंदर ये जो आपको दर्रा दिखाई दे रहा है बीच का रास्ता, यह है कराकोरम दर्रा। और कराकोरम दर्रे से प्राचीन समय में रेशम मार्ग गुजरता था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के मध्य CPEC जो गलियारा है वो गुजरता है। CPEC, ये रहा CPEC। और ये कौन से कॉरिडोर से गुजर रहा है, कौन से दर्रे से गुजरता है ये कॉरिडोर, तो कराकोरम दर्रे से। ये अपना कराकोरम दर्रा है, और कराकोरम दर्रे के मध्य से ये कौन सा
CPC मार्ग गुजरता है, जो कि चाइना को पाकिस्तान से सीधा जोड़ता है, और जो चाइना का पश्चिमी भाग है वो सीधा अब समुद्र से जुड़ जाएगा। अब अपन ने कराकोरम दर्रे की, ये कराकोरम श्रेणी की बात की। अब कराकोरम श्रेणी के बाद में अगली अपनी श्रेणी कौन सी आती है? एक तो अपनी श्रेणी थी कराकोरम श्रेणी, अपन ने पढ़ ली। अब कराकोरम श्रेणी के ठीक दक्षिण में ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है, उसका नाम है लद्दाख श्रेणी। अब अपन पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी। 2 नंबर कराकोरम कंप्लीट हो गई। अब अगली है अपनी लद्दाख श्रेणी। 2 नंबर लद्दाख श्रेणी। और ये लद्दाख श्रेणी कराकोरम श्रेणी के क्या थी? दक्षिण में स्थित थी। कराकोरम और जास्कर श्रेणी के ये मध्य स्थित है, और कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक पठार था, लद्दाख का पठार, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर है। लेकिन वो वहद हिमालय था, उसके उत्तर में स्थित होने के कारण ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जिसके कारण वह शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, जिसके कारण वह ये भारत का ठंडा मरुस्थल भी है। लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी, और इसी लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा भी है, खारदुंगला दर्रा, और खारदुंगला दर्रे पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत की सबसे ऊंची सड़क मार्ग का निर्माण भी किया गया है। और इसी लद्दाख श्रेणी का जो तिब्बत में विस्तार है, तिब्बत में इसी लद्दाख पर्वत को कैलाश पर्वत कहा जाता है, और कैलाश पर्वत के दक्षिण में तिब्बत में मानसरोवर झील है, जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील विशेषकर महादेव जी के लिए स्थल माने जाते हैं, और हिंदू यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने भी जाते हैं लिपुलेख दर्रे से। तो लद्दाख श्रेणी की बात करें, और लद्दाख श्रेणी को अपन ने वैसे यहाँ पर आप 60 में पढ़ लिया था, और इसमें आपको इस 60 से पूरा दिख रहा है कि ये कराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, अर्थात जास्कर श्रेणी और कराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। कराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक पठार है, जिसे लद्दाख का पठार कहा जाता है। लद्दाख का पठार है, ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी हाइट 4800 मीटर है। लेकिन यहाँ पर वहद हिमालय है, इस वहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण जो दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से बादल आते हैं, उसकी अधिक हाइट होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं करते हैं, अर्थात ये वहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश में आता है, जिसके कारण ये भारत का ठंडा मरुस्थल कहलाता है। और इसी लद्दाख श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो राकापोसी है, जिसकी हाइट 7788 मीटर है। और इसी लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा है खारदुंगला दर्रा, और खारदुंगला दर्रे के पास, दर्रे के अंदर भारत की सबसे ऊंची सड़क मार्ग बनाई गई है, सीमा सड़क संगठन द्वारा। और इसी लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में विस्तार कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और कैलाश पर्वत के दक्षिण में एक झील है, जिसे मानसरोवर झील कहा जाता है। इसका भी अपन दृश्य देखेंगे किस प्रकार से, कि उत्तर में कैलाश पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, और उसके दक्षिण में कैसे मानसरोवर झील है। और इस मानसरोवर झील से कौन सी? सिंधु नदी, और इस जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच से सिंधु नदी गुजरती है, और इसी के किनारे लद्दाख की राजधानी लेह भी स्थित है, और लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है। तो अब लद्दाख श्रेणी जो आपने देख ली है, इसको अपन लिख लेते हैं। यह कराकोरम श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। वह जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। मध्य स्थित है। और कराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में कौन सा पठार था? कराकोरम श्रेणी व लद्दाख श्रेणी के मध्य, लद्दाख श्रेणी के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है, के मध्य
लद्दाख लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख के पठार की बात करें, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4800 मीटर। 4800 मीटर। यह वहद हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, क्षेत्र में होने के कारण यहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु पाई जाती है। और शुष्क जलवायु पाई जाएगी तो ऊपर से हाइट अधिक है तो ठंडा रहेगा, और बारिश नहीं होगी तो शुष्क रहेगा। तो इस दृष्टि से ये भारत का क्या है? यह भारत का ठंडा मरुस्थल है। यह भारत का ठंडा या शीत मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है। और लद्दाख के पठार में अपन बात करें तो ये रहा कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार। जो आपको ये पठार दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में ये जो पठारी भाग दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पठार है? लद्दाख का पठार है। अब लद्दाख का पठार, ये तो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी की मध्य स्थित है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी रहेगी? तो वो अपनी रहेगी राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो सर्वोच्च चोटी है राकापोसी। राकापोसी। और राकापोसी कहां पर है? तो इसकी हाइट तो है 7788 मीटर। और है कहां पर? तो ये है लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा भी है, कौन सा? खारदुंगला दर्रा। इस श्रेणी में खारदुंगला दर्रा स्थित है, जिसमें भारत की सबसे ऊंचा, जिसमें भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग स्थित है। सड़क मार्ग स्थित है। सड़क मार्ग स्थित है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया। जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, जिसे अपन कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संगठन ने किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1960 में।
यहां पर होगा, ये जो आपको पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है लद्दाख श्रेणी में, ये तो है राकापोसी। कौन सी? राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, लद्दाख में स्थित है। और यहां पर ये जो आपको दर्रा दिखाई दे रहा है, इस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा। और खारदुंगला दर्रा में ये भारत की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है। और यहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित है, इतनी हाइट पर बना हुआ है। और ये जो सड़क मार्ग है ये भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ये जो सड़क मार्ग आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अब अगली बात करें कि इसी लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो कैलाश पर्वत के नाम से। लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। तिब्बत में कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश पर्वत कहा जाता है। तथा कैलाश पर्वत के दक्षिण में कौन सी झील है? अगली पंक्ति में, कैलाश पर्वत के दक्षिण में, पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील स्थित है। अब कैलाश पर्वत है, उसके दक्षिण में मानसरोवर झील है, इसीलिए कहा जाता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में पवित्र स्थल माना जाता है, जहां की यात्रा लिपुलेख दर्रे व नाथुला दर्रे से की जाती है। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कैलाश पर्वत। ये जो है अपना, ये क्या है? अपना कैलाश पर्वत। और कहा जाता है इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है। अब इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से काफी कम है, फिर भी इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया जाता है। और कहा जाता है कि इसी कैलाश पर्वत पर आज भी महादेव जी रहते हैं, वो यहीं पर तपस्या करते हैं, लेकिन इसके टॉप पर कोई नहीं चढ़ पाया है। और ये जो झील दिखाई दे रही है, ये झील कौन सी है? ये मानसरोवर झील है। अब इस मानसरोवर झील के आप इस दृश्य में देख पा रहे होंगे कि ये मानसरोवर झील है, और इसके उत्तर में ये टॉप में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैलाश पर्वत है, जिसका ये रूप है। ये मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के उत्तर में ये कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है? कैलाश पर्वत। बाकी सभी पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे ऊंचा एक टॉप में अलग ही दिखाई दे रहा है, और आकृति ऐसी जैसे कोई शिवलिंग है। और ये मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील के ये उत्तर में आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा, और इसके कैलाश पर्वत के ठीक ये दक्षिण में ये कौन सी? मानसरोवर झील है। और ये पूरा का पूरा ये लद्दाख श्रेणी थी। इसी लद्दाख श्रेणी को यहाँ पर कैलाश पर्वत कहा जाता है। इसमें भी ये मुख्य रूप से ये जो शिवलिंग की आकृति का इन सब में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, वो ही अपना कैलाश पर्वत है। अब और देख लो, यहां पर ये रही मानसरोवर झील। मानसरोवर यही पवित्र स्थल माना जाता है हिंदुओं का। यहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से, नाथुला दर्रे से करते हैं। और यहां पर ये जो अपन को दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत। अब यहां पर और आपको स्पष्ट नजर आता होगा, ये पूरी की पूरी उत्तर में जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला है कैलाश पर्वत श्रृंखला है। और यही श्रृंखला आगे अपने भारत में चली जाती है लद्दाख के क्षेत्र में, तो वहां पर इसे अपन लद्दाख श्रेणी कहते हैं। और इसके बाद में अब अपनी तीसरी कौन सी रही है श्रृंखला? यहां से अपन ने प्रारंभ किया था ट्रांस हिमालय की 3 श्रृंखलाएं। काराकोरम श्रेणी पढ़ी, फिर अपन ने लद्दाख श्रेणी पढ़ी। लद्दाख श्रेणी में राकापोसी, खारदुंगला दर्रा, फिर इसको तिब्बत में कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील, और काराकोरम और लद्दाख के बीच में लद्दाख का पठार भी पढ़ लिया।
अब कराकोरम, फिर लद्दाख। अब अंतिम ट्रांस हिमालय की श्रेणी 3 नंबर है जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी और यहाँ पर यह है लद्दाख श्रेणी, इनके बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। और इन दोनों श्रेणियों के मध्य लद्दाख की राजधानी लेह भी स्थित है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। फिर ये इस जास्कर श्रेणी में एक दर्रा भी है, जोजिला दर्रा, और जिससे कि सिंधु नदी प्रवाहित होती हुई फिर आगे जम्मू कश्मीर के भाग से होते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस जास्कर श्रेणी में तो ज़्यादा नहीं है कुछ, और इसी जास्कर श्रेणी से एक नदी भी निकलती है, और ये नदी फिर आगे सिंधु में मिल जाती है, जिस नदी को अपन कहते हैं जास्कर नदी। जास्कर नदी, जो कि अपवा तंत्र में पढ़ेंगे अपन, जास्कर नदी। तो अगला अपन जो तीसरी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है वो कौन सी रहेगी अपनी? 3 नंबर। तो यहां पर लिखते हैं अपन 3 नंबर ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां। अब तीसरी ये श्रेणी है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। सबसे दक्षिणी श्रेणी है। दक्षिणी श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है, जिसके किनारे लेह नगर स्थित है। जिसके किनारे लेह नगर स्थित है। लेह नगर स्थित है। लेह नगर स्थित है। इस श्रेणी में जोजिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा स्थित है। जोजिला दर्रा सड़क मार्ग के रूप में सबसे तंग रास्ता भी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये जास्कर श्रेणी में है। जोजिला दर्रा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा, और इस जोजिला दर्रे की इस गर्त में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ से ये तंग रास्तों में आपने ऐसे जो मार्ग देखे होंगे इस जोजिला दर्रा के, तो ये दृश्य बहुत देखे होंगे। ये पूरा का पूरा एक तरह से तंग रास्ता है। यहाँ पर ये नीचे गर्त में गहरी खाई है, और जिससे सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और इसके टॉप में इस रूप में ये मार्ग बनाया गया है जोजिला दर्रे से होते हुए। अब अपन ने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है। अब ट्रांस हिमालय के बाद में अगला अपना कौन सा रहेगा? जो अपन ने हिमालय की श्रृंखलाओं का अध्ययन 3 भागों में, जिसमें ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है। ट्रांस हिमालय में अपन ने कराकोरम श्रेणी पढ़ी, लद्दाख श्रेणी पढ़ी, जास्कर श्रेणी पढ़ी। अब सेकंड भी अपन पढ़ेंगे मुख्य हिमालय। अब इस ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय मिलेगा, वो हिमालय कौन सा है? मुख्य हिमालय, जिसमें वहद हिमालय, मध्य हिमालय और कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो अगला आप हेडिंग में डालो बी
मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। यहां पर ये मुख्य हिमालय से पहले यहां पर ये दृश्य भी देख लो। ये जो नगर दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? लेह। और यहां पर ये श्रेणी तो रहती है अपनी कौन सी? लद्दाख। और ये श्रेणी कौन सी है? जास्कर। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य ये कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये श्रेणी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अपना कराकोरम जो ये हिमालय है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब बी अपन जो हिमालय पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? अपना मुख्य हिमालय। बी मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय। अब इस मुख्य हिमालय ये ट्रांस हिमालय के बाद में दूसरी पर्वत श्रृंखला है और जो कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और इसको भी अपन पुनः अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट लेंगे? 3 भागों में। ये जो मुख्य हिमालय है ये मुख्य हिमालय कहाँ पर? इसकी अपन बात करें तो ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में दूसरी पर्वत श्रृंखला है। और इसके विस्तार की बात करें तो ये सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। 100-200 किलोमीटर लंबा है और इसकी औसत हाइट 1000 है। पश्चिम में तो 400 किलोमीटर, पूर्व में 150 किलोमीटर के रूप में रहेगा। मुख्य हिमालय अपना यही कहलाता है। और इसकी वापस पुनः श्रृंखलाएं कितनी आ जाती है? तो इसकी 3 श्रेणियां आएगी। कितनी श्रेणियां हैं इसकी? 3 श्रेणियां, जिसमें वहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। पहले अपन इसमें देख लेते हैं, फिर इसका विस्तार भी। यह ट्रांस हिमालय हिमालय के दक्षिण में स्थित, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित दूसरी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी पर्वत श्रृंखला है। अब ये तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है और दूसरी पर्वत श्रृंखला है। और ये सबसे ऊंचा भी है और साथ में सबसे लंबा भी है। एक दृष्टि से देखें तो ट्रांस हिमालय की तुलना में तो ये काफ़ी लंबा है, 100-200 किलोमीटर लंबा है। तो इसको अपन 60 के रूप में भी देख सकते हैं। इसका विस्तार यहाँ पर वो ट्रांस हिमालय वो कंप्लीट हो गए थे और उनके ठीक दक्षिण में ये यहाँ पर तो कौन सी नदी? सिंधु नदी। और यहाँ पर नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और इन दोनों के मध्य जो हिमालय पाया जाता है वो कौन सा है? अपना मुख्य हिमालय, जिसकी ये 3 श्रेणियां, जिसमें ये अपना है महान हिमालय और ये जो अपन को दिखाई दे रहा है ये मध्य हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। और किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर तो ये नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी। और इस दिशा में ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ये सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। इसे अपन कहते हैं वहद हिमालय, जो सबसे ऊंचा। उसके बाद में उसके दक्षिण में उससे थोड़ा सा कम हाइट वाला मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में और सबसे कम ऊंचाई वाला वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इसकी इस पश्चिम दिशा में जो चौड़ाई है पश्चिम में वो कितनी है? 400 किलोमीटर। और जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर पूर्व में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। और वैसे इनकी औसत हाइट देखें तो इनकी औसत हाइट कितनी है? लगभग 6000 मीटर। 6000 मीटर। और लंबाई की बात करें तो ये लंबा कितना है?
तो ये लंबा है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। अब इनमें अपन इसकी अलग से बात करें कि ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में दूसरी पर्वत श्रृंखला है और इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। विस्तार से अपन ने देख लिया, ये सिंधु नदी वो ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। इसकी पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर है, पूर्व में चौड़ाई 150 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। और इसको कितनी पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है? 3। तो अगला लिखो, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 3 श्रेणियां कौन कौन सी? 3 श्रेणियां कौन कौन सी इसकी? तो एक तो अपना है वहद हिमालय, वहद हिमालय जिसे कहते हैं ग्रेट हिमालय, वहद हिमालय। और दूसरा जो हिमालय है उसे कहते हैं मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। तीसरा हिमालय है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इन तीनों पर्वत श्रेणियों में ऊंचाई से ये धीरे धीरे न्यूनतम क्रम में रहते हैं। जैसे सबसे ये ट्रांस हिमालय था कराकोरम, ये लद्दाख, फिर ये जास्कर, उसके बाद में सीधा ये आ गया मुख्य हिमालय का वहद, फिर ये मध्यम और फिर ये शिवालिक, फिर मैदान। तो इनमें ये ट्रांस हिमालय के ठीक दक्षिण में स्थित है और ट्रांस हिमालय, इस वहद हिमालय के कारण ये बादल यहाँ तक पहुँचते थे जिसके कारण ये वृष्टिछाया क्षेत्र प्रदेश था। अब इनमें ये वहद हिमालय, फिर उसके बाद में ये मध्य हिमालय, फिर अपना आएगा शिवालिक, उसके बाद में अपने उत्तरी विशाल मैदान आ जाएंगे। और इन तीनों का निर्माण भी अलग अलग काल में हुआ। इन तीनों में सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ वो वहद हिमालय का निर्माण हुआ था, वो हुआ था इयोसीन काल, इयोसीन काल। और जो ये मध्य हिमालय है इसका निर्माण हुआ था मायोसीन काल में, मायोसीन काल। और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ वो है प्लायोसीन काल, प्लायोसीन काल, प्लायोसीन काल में। अब अपन इनमें से सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना कौन सा? वहद हिमालय। कौन सा पढ़ेंगे? वहद हिमालय।